बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने फंक्शन और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप देखी थी। आज जो है वो हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि फ़ाइल जो हैं वो किस किस तरह की होती हैं। बेसिकली ये फ़ाइल्स के बारे में डिस्कशन है कि फ़ाइल्स के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, फ़ाइल के अंदर जो डाटा पड़ा है, आप उसे किस वे में स्टोर करोगे। ठीक है, तो 3 तरह के वेज़ हैं, जिनमें पहला वे है जी आपके पास सीक्वेंशियल फ़ाइल। ठीक है, सीक्वेंशियल फाइल्स में जो है वो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता हो कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो फ़िज़िकल अरेंजमेंट फ़ाइल्स को किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर रखवाने की वो है जी हमारे पास फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। पहला तरीका है जी सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ़ाइल है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो स्टोर की जाती है। सीक्वेंस का मतलब है जी रिकॉर्ड स्टोर होंगे वन आफ्टर दी अदर। आपकी जो मेमोरी लोकेशन है उसकी पहली लोकेशन पे रिकॉर्ड नंबर 1 आ जाएगा, अगली पे रिकॉर्ड नंबर 2, अगली पे रिकॉर्ड नंबर 3। तो द रिकॉर्ड जो हैं, और ये रिकॉर्ड जो हमने सेव कर दिए सीक्वेंस से, ये फिर उसी सीक्वेंस में रिट्रीव हो सकते हैं जिसमें ये स्टोर कराए गए थे। तो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल फाइल्स को जो यूज़ करता था वो मैग्नेटिक टेप्स थी। मेजर डिसएडवांटेज सीक्वेंशियल फाइल का ये है कि इसमें डाटा को एक्सेस करना जो है वो बहुत स्लो है, मोर प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर होता है। अगर आपने लास्ट रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो उससे पहले वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वहाँ आपको पहुँचना होगा, उसके बाद आप आखिरी तक जो है वो पहुँच सकते हैं। जो डिसएडवांटेजेस सीक्वेंशियल में है कि ये स्लो है, वही ओवरकम हो जाते हैं जी डायरेक्ट या रैंडम के अंदर। डायरेक्ट या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो डाटा किसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं किया जाता। एक की वैल्यू होती है, हर रिकॉर्ड की जो है वो की वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे जो घर हैं, हर घर का कोई ना कोई एड्रेस है जिससे हम जो है वो रैंडमली के घर को जो है वो ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हम गूगल मैप वगैरह पे किसी लोकेशन को सर्च कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट अलग अलग सेपरेट प्लेसेस के ऊपर, मैप के ऊपर प्लेसेस पड़ी हैं, तो इसलिए जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो और स्पीडीली डाटा को ढूंढ सकते हैं। तो सीक्वेंशियल में डाटा जो है वो स्लोअर होता था एक्सेस करना, जबकि रैंडम के अंदर जो है वो डाटा जो है वो फास्टर है। अगला जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन है फ़ाइल की, वो है जी हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल। और रैंडम के हवाले से 1-2 पॉइंट्स और भी हैं कि जो रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा को स्टोर करवाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। सीक्वेंशियल जो है वो मैग्नेटिक टेप के लिए सूटेबल थी, और हार्ड डिस्क के ऊपर अगर आपने डाटा को स्टोर कराना है तो आप रैंडम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फास्टर होती है। सीक्वेंशियल से आप एक रिकॉर्ड को जो है वो फास्टली या स्पीडीली ढूंढ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस फाइल के साथ, वो प्रॉब्लम है जी सिनोनिम का। सिनोनिम की प्रॉब्लम तब आती है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड जो हैं वो एक एड्रेस के ऊपर जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 2 घरों के सेम एड्रेसेस शो हो रहे हो तो फिर ज़ाहिरी बात है कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी कि एक्चुअल एड्रेस जो है जहाँ हमने जाना है वो कौन सा है। थर्ड तरीका है जी इंडेक्स सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका डाटा या असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है या डिसेंडिंग में। पहला पॉइंट, वो ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ये बेस करता है एक वैल्यू के ऊपर जिसे हम कहते हैं जी की वैल्यू। की वैल्यू बेसिकली क्या है, जैसे हमारे बुक का जो स्टार्ट है वहाँ पे एक टेबल ऑफ इंडेक्स हमें नज़र आता है, वहाँ पे चैप्टर के नेम नज़र आते हैं। ठीक है, और चैप्टर के नेम के साथ ही जो है वो क्या नज़र आता है, हमें पेज नंबर नज़र आता है कि ये वाला चैप्टर जो है वो इस पेज नंबर के ऊपर है। तो यही चीज़ इंडेक्स के अंदर होती है, हर रिकॉर्ड के साथ एक की वैल्यू रख दी जाती है। इंडेक्स जो है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, की वैल्यूज़ के ऊपर, और हर की वैल्यू जो है वो किसी एड्रेस को जो है वो शो करवा रही होती है। इंडेक्स रेफर टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर अ रिकॉर्ड इज़ स्टोर्ड। इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड वैन एवर आ रिकॉर्ड इज़ एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल। ज़ाहिरी बात है ना, एक रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को शो करने वाला भी जो हमने एक पॉइंटर रखा था या की वैल्यू रखी थी, या हमने घर के बाहर गार्ड रखा था, वो घर ही नहीं रहा तो वो गार्ड भी जो है वो नहीं रहेगा।
जो रिकॉर्ड है इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में वो सीक्वेंशियल वे में भी एक्सेस किए जा सकते हैं और रैंडम के अंदर भी किए जा सकते हैं। और इस फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उन्हें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। ज़ाहिरी बात है ना कि आप जो है वो फ़ाइल को भी स्टोर करा रहे हैं और आप फाइल के एड्रेसेस को भी स्टोर करवा रहे हैं, तो स्टोरेज बढ़ गई। लेकिन जो है वो फ़ायदा क्या मिला कि एक्सेस जो है वो आपके पास फास्टर हो गई है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज क्या है, सर्चिंग वाला। किस एड्रेस के ऊपर क्या चीज़ पड़ी है, ये जो है वो सर्चिंग बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास फ़ाइल की 3 तरह की टाइप्स थी जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन्हें बच्चे अक्सर ही मिक्सअप जो हैं वो कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो डेटाबेसिस के ऊपर मूव करने से पहले आपके चैप्टर में ऐड किया गया है जी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का आइडिया। बेसिकली ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो पुराने फाइल सिस्टम थे जो फाइल्स को स्टोर करवाने के लिए जो है वो काम करते थे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता था। टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी जो पुराना यूज़ होता था उसमें जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी हर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखें, अगर एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई काम करने वाले भी होंगे, उस कंपनी का कोई बॉस भी होगा, उस कंपनी में जो चीज़ें बन रही हैं मैन्युफैक्चरिंग का एरिया भी होगा और उन चीज़ों की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है जैसे प्रोडक्ट्स की टीवी वगैरह पे आती है, वो भी एक जो है वो अलग से डिपार्टमेंट होगा जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा। एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सैलरीज़ दे रहा होगा यानी अकाउंट डिपार्टमेंट जो सैलरीज़ को हैंडल कर रहा होगा। तो अब देखें, एक कंपनी में जो इंसान काम कर रहा है वो उस एक कंपनी का ही हिस्सा है तो उसका डाटा भी एक जगह होना चाहिए। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता था क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे सेल डिपार्टमेंट अलग है और हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट अलग है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो बेशक एक ही पर्सन हो और वो तीनों जो है वो डिपार्टमेंट से लिंक हो तो लेकिन उसका डाटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है वो एक जगह पे नहीं स्टोर किया जाता था। अननेसेसरली जो है वो डाटा जगह जगह पड़ा होता था और इससे जो है वो ढेर सारे मसाइल पैदा होते थे। वो कौन कौन से मसाइल थे जी? पहला मसला है जी डाटा रिडंडेंसी। प्रॉब्लम्स क्या थी फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में? डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल। रिडंडेंसी ऑफ डाटा से क्या होता है? एक तो आपकी स्टोरेज वेस्ट होती है, ठीक है, डाटा एक है उसे एक ही जगह स्टोर होना चाहिए था लेकिन वो अननेसेसरी जो है वो जगह जगह स्टोर होके पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट होके। तो सेम डाटा जो है वो सेवरल फाइल में डुप्लीकेट होता था जिससे स्टोरेज वेस्ट हो रही होती थी। स्टोरेज वेस्टेज के अलावा एक और इशू जो आता था वो था जी डाटा इनकन्सिस्टेंसी का। डाटा रिडंडेंसी की एग्जांपल जो है वो ऊपर दी गई है कि हो सकता है हमारे कॉलेज में 2 फाइलें हों, एक स्टूडेंट की फ़ाइल है और एक लाइब्रेरी की फ़ाइल है। स्टूडेंट फ़ाइल में भी एक स्टूडेंट का डाटा होगा और लाइब्रेरी फ़ाइल में भी डाटा होगा किसी स्टूडेंट का जिसने कॉलेज से कोई बुक जो है वो बोरो वगैरह ली है। तो देखें, स्टूडेंट तो उसी कॉलेज का है ना, तो वो लाइब्रेरी से अगर उसने कोई चीज़ ले ली वहाँ पे उसके नेम के आगे जहाँ पे उसका रिकॉर्ड पड़ा है जस्ट उसका स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए था लाइब्रेरी सेक्शन वाला। लेकिन नहीं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फ़ाइलें ही अलग अलग होती थी, लाइब्रेरी की अलग और स्टूडेंट्स की अलग। तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती थी। पहली इनकन्सिस्टेंसी की। इनकन्सिस्टेंसी किसकी वजह से क्रिएट होती है जी? अननेसेसरी डुप्लीकेशन की वजह से। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि 2 फाइलें जो हैं वो एक पर्सन का डिफरेंट डाटा होल्ड किए हुए हों। जैसे कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस में भी अपडेट हो गया लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में और स्टूडेंट वाली फ़ाइल में नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है जी डाटा इनकन्सिस्टेंसी की। थर्ड है जी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर और डाटा होता है वो डाटा जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर चलना है। जैसे व्हाट्सएप हमारा सॉफ्टवेयर और उस व्हाट्सएप के अंदर जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उन कॉन्टैक्ट को हम जो मैसेजेस भेजते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं, वो सारा हमारा डाटा है। तो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप था डाटा और फाइल्स के दरमियान में
और ये ऐसा रिलेशनशिप था जो क्या कहता था, ये डिपेंडेंसी थी, रिस्ट्रिक्शन थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि अगर आपने डाटा को अपडेट करना है या फाइल्स में कोई चेंजिंग करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ता था। हमें डाटा को देखते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने पड़ते थे। जैसे अब एक व्हाट्सएप है, उसमें आप इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट हर तरह के डाटा को जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन तब वैसा नहीं था। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर इमेजेस के लिए बनाई गई है तो उसमें इमेजेस के अलावा कोई और चीज़ की हैंडलिंग जो है वो नहीं की जाती थी। अगर किसी फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता था तो हमें सॉफ्टवेयर भी जो है वो चेंज करना पड़ता था। जैसे कि एक पोस्टल कोड, ठीक है, अगर आपने किसी सिटी का पोस्टल कोड स्टोर कराया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, मे बी उसकी लेंथ वेरिएट हो जाए, 4 डिजिट के अलावा वो 6 पे चली जाए, तो रिक्वायरमेंट आती थी कि आप सॉफ्टवेयर को भी चेंज करो अगर डाटा के में कोई चेंजेस आ गई है तो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी से जो इशू अराइज़ होता है वो अराइज़ होता था जी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं था, लॉट ऑफ टाइम लगता था डाटा को कलेक्ट करने के लिए और सॉफ्टवेयर लिखने के लिए उस डाटा के अकॉर्डिंग। अगला प्रॉब्लम था जी इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इनकन्सिस्टेंसी को जो है वो आपने इंटेग्रिटी के साथ मिक्सअप नहीं करना। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है जब डाटा डुप्लीकेट हो के पड़ा है तब वो वाली प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी का मतलब है कि डाटा आपका रिलायबल ही नहीं है, एक्यूरेट ही नहीं है। ये आपका जो भी डाटा स्टोर है फाइल्स के अंदर उसे कुछ जो है वो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट पूरी करनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही होंगे, मस्ट होना चाहिए कि वो न्यूमेरिक हों। लेकिन इस तरह के लिमिटेशंस लगाना, अप्लाई करना रिस्ट्रिक्शंस को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो बहुत डिफ़िकल्ट था, जिस वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती थी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है जी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। कुछ सिचुएशन के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस दें डिफरेंट यूज़र को। ऐसे ही होता है ना, अब हम जो क्लाइंट हैं, हम जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, हम सर्वर साइड की चीज़ें तो नहीं देख सकते सर्वर के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है एक्सेस के हवाले से कि आप जो हैं वो सिर्फ किस हद तक का डाटा जो है वो एक्सेस करने के लिए ऑथराइज़ हैं। जैसे कॉलेज के अंदर जो एडमिन ब्लॉक होता है वहाँ स्टूडेंट्स का आना जाना बहुत कम होता है, जबकि कॉलेज स्टाफ और प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा है। तो जो अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है क्या वो किसी स्टूडेंट को मिल सकती है? जी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है जी सिक्योरिटी का। फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर द डाटा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम होता है ना डाटा को एंटर कराना, ना कि स्टूडेंट का। अगर ये काम स्टूडेंट को दे दिया जाए तो मे बी एक स्टूडेंट जो है वो अपने ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो, हालांकि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी, वो डाटा के अंदर एंटर कर दे। चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि वह असेस कर सके और डिलीट कर सके डाटा को कम्प्लीटली। तो इस तरह के जो सिक्योरिटी ऑप्शंस थे वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं थे। जितने भी मसाइल हमने पढ़े, फाइल्स को स्टोर करवाना होता था, कंप्यूटर पे स्टोर करवाना होता था, लेकिन डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते थे जो हमने देख लिया। इन सारे प्रॉब्लम्स का हल आपके पास दिया जी डाटा बेसिस ने, ठीक है। हाँ, जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी इसी को अगर हम उल्ट कर लें, जैसे लॉग एंटी लॉग ले लेते हैं ना, ठीक है, प्लस के लिए नेगेटिव वैल्यू है, हर पॉजिटिव जैसे +1 के लिए -1 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह हर प्रॉब्लम का रिवर्स सोल्यूशन जो है वो आपने की डाटाबेसेस ने प्रोवाइड जो कर दिया था।